गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत, वही कालका शिमला हाईवे से सोलन में। टाइम हो रहा है 7:59, यानी कि 7:59, 8 बजने में 1 मिनट है और हम आ गए हैं अपने स्टे से बाहर, वही ये भाई के पास चाय पीने के लिए। और सुबह आज ये खुला हुआ है, पर आते ही बोला चाय दे दो, तो बोल रहे हैं मैं दूध लेके आ रहा हूँ। तो अभी वो दूध लेके आ रहा है, चाय बनाता है और हम भी फटाफट यहाँ से तैयार होंगे। अपना जो डेली रूटीन का काम होता है तकरीबन 8:30 बजे वो करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। हो गए हैं जी तैयार राइड के लिए और मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं, निकल पड़े हैं जी। और क्योंकि जब हम आ रहे थे इधर को तो ये वाला स्ट्रेच जो है ये कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि गो कैम की बैटरी खत्म हो गई थी तब तक। और दिल्ली से और कहाँ तक चल जाती। अभी तक जो टोटल राइड हमारी हो चुकी है दिल्ली घर से निकल के 442.4 किलोमीटर। सो यहाँ से देखते हैं कितनी देर में मतलब पहुँचते हैं घर पे। घूमते घामते जाएंगे आराम से और कितने किलोमीटर लगने वाले हैं। बाय बाय सोलन, बाय बाय। वो रहा सोलन, देखो ओ सड़क के किनारे दूर। ये रोड ये वाली काफी अच्छी बना दी है जो हाईवे 4 लेन का है। कई जगह नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है, बट तरीके से ये घूमते घामते पुल और फ्लाईओवर्स बनाकर कोशिश तो अच्छी है। देखो कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए बस। काफी चढ़ाई मान रही है यहाँ पे गाड़ी, गियर भी बहुत छोटा मांग रही है और थ्रॉटल भी फुल कहती है मुझे। दो पीछे का जो थोड़ा सा पैच था वो, ओहो हम टनल के बीच में से जाने वाले हैं। आते हुए नहीं थी ये टनल, सिर्फ वन वे ही है इस तरफ से शायद, नॉट श्योर। और काफी लंबी टनल है। तो सोलन से कालका की तरफ आते हुए ये टनल है और 200 मीटर अब तक हो चुके हैं। पानी काफी है इसके अंदर। इसका कुछ इंतजाम इनको देखना पड़ेगा। और एनक्लाइंड है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है टनल, क्योंकि जिस हिसाब से इंजन पे लोड आ रहा है पता लग रहा है। लो जी हो गई खत्म और तकरीबन 900 मीटर की टनल थी। ऊपर से जा रहा है दूसरा रास्ता उस तरफ से, तो दिस मीन्स कि ये अच्छा कर दिया है। तो 4 लेन पूरी हो जाती हैं जी, 2 इधर को हैं और 2 उस तरफ को हैं जो ऊपर से चली गई। तो टनल में से अभी सिर्फ 2 लेन ही निकली हैं जो इस तरफ आने वाली हैं। तो यहाँ से परवाणु 28, पंचकुला 48 और चंडीगढ़ 60। तो ये बढ़िया हो गया। अगर किसी ने कुमारहट्टी शहर मतलब टाउन में जाना तो नीचे से चले जाओ, अगर किसी ने कालका सीधा जाना तो दे कैन गो स्ट्रेट। ये लिखा चंडीगढ़ और दिल्ली ऊपर, नाहन और बड़ौक के लिए नीचे से। तो कुमारहट्टी वाला इंटरसेक्शन जो है हम ऊपर फ्लाईओवर से निकाल देंगे। वापसी आते टाइम जब इधर आ रहा था तो नीचे से होके आया था, ये ऊपर का मिस कर दिया था शायद, पता नहीं क्या हुआ था, पर वापस आया इसी रोड पे था नीचे से भी। बाय बाय हिमाचल, फिर मिलेंगे। अरे ये डबरी सड़क पे अभी भी पड़ी हैं, बच के जाना पड़ेगा, बच के। ऑलमोस्ट हम धर्मपुर के पास आने वाले हैं। डगशाई कैंट हुआ करता था, कैंट है अभी भी, कैंटोनमेंट एरिया वो क्रॉस कर लिया है।
और उधर की 2 लेन ब्लॉक पड़ी हैं किसी ना किसी ब्रेकेज के कारण, क्योंकि मैंने आते हुए देखा था, वो सामने धर्मपुर नजर आ रहा है हो रहा, तो उधर रोड्स जो हैं वो टूट गई थी, तो यहाँ पे भी शायद इसीलिए बहुत पहले से ही बंद कर दिया गया होगा, नॉट श्योर। तो धर्मपुर पहुंच गए हैं, ब्रेकफास्ट तो करना है, पर यहाँ रुकें या कैसे करें, क्योंकि अब वो जो डाइवर्जन्स और फ्लाईओवर्स बनने के कारण कुमारहट्टी का तो पता ही नहीं लगा ना कब निकल गया। पहले वो भी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था, लाइक एक स्टॉपेज हो सकता था, बट धर्मपुर भी एक अब डेस्टिनेशन ही है। तो देखते हैं अगर यहाँ कोई सही सी जगह है तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे चल के करते हैं। पेट्रोल पंप है तो सही, बट उस साइड पे है, पता नहीं वहाँ जाने का रास्ता आगे कितनी देर से आना पड़ेगा, और फिर अगर वहाँ से पेट्रोल ले लिया तो आगे से फिर वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, वैसे तो ढलान है, खत्म हो भी गया तो ऐसे ही चले जाएंगे नीचे नीचे, बट यार ये रिस्क नहीं लेना। पंप ये भी आया है, पर ये भी उस साइड को है। क्यों भाई, जाने वालों को जरूरत नहीं होती क्या पेट्रोल की? ये देखो इन्होंने निशान लगा तो रखा है इधर पर, फिर वो आगे जाके यू टर्न वापसी लेना पड़ेगा, तो इस चीज से मैं थोड़ा बच रहा हूँ। आ गया जी, ये ढाबा नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं दिखा रहा, हालांकि ब्रेकफास्ट यहाँ कर सकते थे। ये आ गया पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन। खाली पेट्रोल पंप कहना ठीक नहीं रहता ना, जिसके पास डीजल की गाड़ी है उसको डीजल भी मिलेगा। ओहो, नॉर्मल ही है, बस इंडियन ऑयल का है, पर पेट्रोल नॉर्मल ही है सिर्फ। चलो देख लेते हैं जी, डलवा लेते हैं नॉर्मल पेट्रोल। 95 ऑक्टेन नहीं है, मैं कहा प्रीमियम वाला नहीं है 95 वाला, चलो यही डाल दो फिर आप। खुल जा भाई खुल जा, पैसे देने हैं इनके। लो जी दिखाओ ये, अरे चल जा काका। देर बड़ी लगाता है यार ये। 1134.65। चलो जी, मोटरसाइकिल का पेट तो भर गया है, इसकी तो टैंक फुल हो दिखा रही है, और अब अपने पेट की भी तैयारी करते हैं। कोई ठीक सा ढाबा, आज ढाबे पे खाएंगे, वो वाला ढाबा नहीं हो 70 माइलस्टोन। मेरे को ना बार बार उसका ये आ रहा है यार। चलो यार क्या बात करनी है, बढ़िया जगह बैठ के खाओगे। 5 स्टार में तो 5 स्टार जैसे पैसे तो वो ले गई, और बैठेंगे ऐसे ढाबे पे जो ढाबा जैसा हो। ढाबा 5 स्टार वाले ढाबे पे नहीं बैठना आज, कुछ थोड़ा आनंद ढाबे का भी लेना चाहिए। ये आ गया जी टोल, शिमला कालका वे का टोल है ये। तो हमने थोड़ी तोल देना, हम तो आज मोटरसाइकिल पे आने का फायदा है यार, ये भी पैसे बच जाते हैं। रास्तों का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। बेंड्स और तो बहुत शार्प एजेस नहीं बनाए हैं। अच्छा रोड की डिजाइनिंग ठीक है, पर इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम और करने वाला था। जैसे ये यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा स्टीप की बजाय थोड़ा स्टेप कटिंग हो जाती है इसकी। खैर मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, इंजीनियर्स ने सोच समझ के किया होगा, बट फिर भी ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर तो काम करने वाला है ना। सोलो राइड पे ना एक कमी और रह जाती है कि कोई आपकी सामने से यहाँ से फोटो खींचने वाला नहीं मिलता। अपना कैमरा वहां रख के आओ और यहाँ से जा रहे हो, पता लगे कैमरा को उठा के ले गया। सोलो राइड की ये कमी है। अपने साथ को बंदा हो ना, सामने खड़ा कर दो वहां पे, भाई मैं आऊंगा और मैं यूं ऐसे जाऊंगा, तू मेरी वीडियो बना दियो। ये बस कमी रह जाती है। बाय बाय कर ले हिमाचल को। अब 21 किलोमीटर रह गया पिंजौर, तो पिंजौर का मीन्स हो गया हरियाणा। ये देखो
बादलों के बीच में से अब हम जा रहे हैं। ऊपर हमारे बादल आ रहे हैं नीचे घाटी की तरफ से, इसका मतलब नीचे भी मौसम काफ़ी सुहावना कह लें या बारिश वाला अग्रेसिव कह लें। ये देखो ये सारे नीचे से बादल आ रहे हैं और सेटल डाउन हो रहे हैं। और ये देखो हालत रोड की, ये वही लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग विद वाटर क्रॉसिंग एंड पता नहीं क्या क्या ये आ चुका है। सारा का सारा ये पहाड़ ही नीचे आ गया है और ये निकल रहे हैं हम वाटर क्रॉसिंग प्लस ऑफ रोड से। तो हमारे को ये सोलन से वापस आते आते ही लद्दाख संस्कार नहीं, लद्दाख स्पीति वाले मजे आ रहे हैं ऑफ रोडिंग एंड वाटर क्रॉसिंग इकट्ठा। ये लो जी, हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पधारने पर आपका धन्यवाद। दिल्ली 274, अम्बाला 62 किलोमीटर और अब हम आ गए हैं हरियाणा। लो जी, टोल आ गया है और ये टोल पार करके आगे से लेफ्ट जाना है मेरे ख्याल। हाँ, आगे से लेफ्ट ही है। टोल पार करने के थोड़ी देर बाद ही है और हम एग्जेम्प्टेड लेन में से निकल रहे हैं, 2 व्हीलर वाली। वाह जी वाह, निकल गए जी। लो जी, निकल गए हैं पर खाना नहीं मिला अभी तक कुछ भी। ये लिखा ना यमुना नगर, नाडा साहब यमुना नगर। हमें अब इस तरफ को निकलना है। सीधा चलेंगे तो दिल्ली के लिए हो जाएगा, तो यहीं से निकल जाते हैं, बढ़िया रहेगा। ले लिए सर्विस लेन, शायद आगे से भी रास्ता हो, पता नहीं, पर ठीक है, एक बार निकल गए तो निकल गए। और यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट, जो कि जाएगा अब नाडा साहब यमुना नगर। और हमें तो वहाँ क्या बोलते हैं, अम्बाला क्रॉस करके छोड़ देगा शाहबाद मारकंडा। तो धूप भी काफ़ी हो रही है, अब चश्मा भी दूसरा लगाना पड़ेगा। और यहाँ से यमुनानगर 92, सहारनपुर 131, देहरादून 160। So if you can go to Dehradun from this side, you can always go to Badrinath from this side. तो पूरा रास्ता खुला है जी इधर से। और अब हम फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे, नाडा साहब राइट में रह जाएगा। ये इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे हैं और नाडा साहब रह जाएगा राइट में, यहाँ नाडा साहब गुरुद्वारा। तो अब हम सीधा इस फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। तो हमारी इस दिल्ली शिमला दिल्ली हिमाचल राइड के 500 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। यहाँ आके पूरे हुए 500 किलोमीटर। अभी हम जब वापसी पे हैं, आ गया है जी एक और टोल प्लाजा। तो वही बात कि हमने तो यहाँ देना नहीं है टोल, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे लागू होता है मोटरसाइकिल पे, और ये एक्सप्रेस वे नहीं है, ये तो हाईवे है NHAI का अभी तक। तो हमें टोल एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये हम फिर निकल गए स्विफ्टली, आराम से। और यहाँ मिला है पाल पंजाबी ढाबा। तो देखते हैं यहाँ इनके पास क्या है खाने के लिए। लगा ली है, कह रहे हैं है जी खाना, आ जाओ। तो उतर गए हैं और खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए सवारी कैसे शान से 550 किलोमीटर करने के बाद। और यहाँ भाई मिल गए थे, उनको पूछा भाई खाने में क्या मिल जाएगा, बोल रहे हैं पराठे मिल जाएंगे। मैं कहा जी 2 आलू के पराठे फटाफट लगा दो, भूख लगी है बहुत तेज़। तो बन रहे हैं। और एक काम करेंगे, अब यहाँ के बाद मैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं लगाने वाला, क्योंकि यहाँ तक रूट वही है जो आते हुए लिया था। और अगर आपने वो देखना है तो पहले वाली ना, ये
आई बटन के ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूँ जो दिल्ली से सोलन वाली थी, उसमें सेम ये रूट कवर किया था। राइट, काफ़ी समय के बाद इतना लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा। टाइम ऑलमोस्ट 11:30, 1 मिनट देख के ही बताता हूँ यार, 11:15 हो चुके हैं और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ये शुक्र है कि सुबह जब मैं चाय वहाँ पीने गया था, वो जो कार्ट पे भाई ने लगा रखा है, तो उससे एक छोटा वाला स्वीट बन साथ खा लिया था, जिससे यहाँ तक काम चल गया मेरा। अदरवाइज़ आदत के अनुसार सुबह 8:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसमें दही है, पराठा है, अचार है और इसके बाद कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं अगर इनसे मिल जाती है तो, और उसके बाद निकलते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ अच्छा खासा रेस्ट भी हो गया। अब टाइम हो गया है 11:43, 11:43। दोबारा शुरू हो गए हैं और अब मोटो व्लॉगिंग सेटअप मतलब गो कैम नहीं लगा रहे। हम हैं इस समय शाहबाद से तकरीबन कुछ 10-1 किलोमीटर होंगे। इनफैक्ट नेशनल हाईवे 44 जो है उससे 2 किलोमीटर अंदर, 2 से 2.25 किलोमीटर अंदर हैं। और प्यास लगी थी बड़ी तेज़, और इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती थी। ये मेरे पीछे देख रहे हो, जहाँ तक खेत, इतने ज़बरदस्त खेत ही खेत, ओ दूर तक। तो मैंने कहा यार यहीं पे थोड़ी देर पानी पी लिया जाए, क्योंकि अब हाईवे के ऊपर जाकर देखते हैं अगर कुछ ड्रिंक्स वगैरह, यानी कि मेरा कोक ज़ीरो, पेप्सी ज़ीरो कुछ मिलता है तो पीऊँगा। रियल एनर्जी ड्रिंक। रुक गए हैं नीलकंठ स्टार ढाबा पे। एक अच्छी एम्बियंस और एक अच्छी जगह पड़ जाती है ये। वॉशरूम फैसिलिटी अच्छी है, खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं। एक्चुअली ये फूड कोर्ट है जहाँ डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट ब्रांड्स के फूड्स मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। लाइक जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया वहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर हम आ गए हैं। और टोटल जो रन हो चुका है इस टूर का, दिल्ली से लेके सोलन, सोलन से शिमला, शिमला से सोलन और फिर यहाँ तक का, वो हो चुका है तकरीबन 640 किलोमीटर। तो यहाँ थोड़ी देर 15-20 मिनट कमर सीधी करते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेंगे, नहीं तो कॉफ़ी ले लेंगे, कोल्ड कॉफ़ी। देखते हैं, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और गर्मी अब महसूस होने लग गई है। टाइम हो गया है 1:25। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। नीलकंठ स्टार का नट एक अपने आप में अट्रैक्शन है। ये देख रहे हो ऊपर से मिस्ट आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने इधर भी मिस्ट फैन लगा रखा है, ये रहा, और वहाँ पे भी है और उसके उधर वहाँ पे भी है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन अट्रैक्शन कि गर्मी के दिनों में आओ यहाँ पे मिस्ट से आपको कम से कम थोड़ी सी सूरज की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती है। राइट, सो कोक ज़ीरो मिल गई थी, ये पी लेते हैं और फिर चलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद। ये कोई यात्रा टाइप निकल रही है, इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले भी कुछ लोग हैं और एक ये इनके साथ में टेम्पो भी है। और ये कुछ लड़के भाग भाग के, कोई इन्होंने झंडा है या क्या है वो उठा रखा है, झंडा है या क्या है, और एक एक करके टर्म से बदलते भी जा रहे हैं। आपको कुछ पता हो तो कमेंट्स में लिखना ज़रूरी है क्या है। लो जी, 760.1 किलोमीटर्स और 3:54 पे हम पहुंच गए हैं घर पे। परसों यानी 9 तारीख को सुबह 8 बजे निकले थे और अभी 760 किलोमीटर घूम घाम के आज 11 सितंबर सोमवार को 3:54 पे, क्लोज टू 4 बजे हम वापस घर पहुंच गए हैं। कमर में ना थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा हूँ, क्योंकि राइड पहली थी इतनी लंबी मोटरसाइकिल से। वैसे तो घूमता हूँ मैं बहुत हूँ, नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट सारा देखा हुआ है। अब हल्के हल्के मोटरसाइकिल से दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। राइट, सो अभी रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लेता हूँ और फिर शायद मैं आधा 1 घंटा सो भी जाऊँगा, क्योंकि अभी तो 4 बजे हैं। तो मिलते हैं फिर इस छोटी सी ब्रेक के बाद, मोस्ट प्रोबेबली चाय पे मिलते हैं। जब गए थे तो गैस जो होती है ना, कुकिंग गैस, उसको डिस्कनेक्ट करके गया था बिल्कुल सिलेंडर से। आया तो ये रेगुलेटर लगाने लगा, हाथ से गिरा और ये देखो ये टूट गया। अब ये हार्ड शेल किस चीज़ का बना था, क्या था, टूटा जैसे ही
मैंने कहा चलो देखते हैं, ये बाहर से बॉडी टूटी होगी, अंदर से ठीक होगा। लगाया, ऑन किया तो गैस यहीं से बाहर निकल रही थी, यहीं से। तो चलते हैं फिर, तिलक नगर मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से एक तो रेगुलेटर ले लेंगे, मिल जाता है वहाँ पे, कुछ शॉप्स हैं ऐसी जो गैस का काम करती हैं, रिपेयर वगैरह का, वहाँ से मिल जाएगा। और चाय भी फिर बाहर ही पी लेंगे और फिर आकर बाकी काम, क्योंकि ये तो है नहीं कि अभी चाय पी ली और कल सुबह क्या करूँगा, तो इसलिए रेगुलेटर लेना ज़रूरी है। मिल गया है जी, रेगुलेटर तो ले लिया है, एक दो काम और हैं, किसी को मिलना भी है, तो वो काम भी निपटा लेते हैं और मिल भी लेते हैं, और उसके बाद घर चल के चाय पियेंगे या रास्ते में से किसी के पास पियेंगे, वो देखते हैं, अपडेट करूँगा। मिल गया है जी ये नया, ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं टूटा हुआ इनफैक्ट नया लाया तो कहाँ टूटा होगा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये गिर के टूट गया, कहता है हाँ जी ये जो लेके जा रहे हो ये भी गिरेगा तो टूट जाएगा। हमारी गारंटी सिर्फ लीकेज की है, अगेंस्ट लीकेज 1 साल तक, और वैसे तो होती नहीं लीकेज इसके अंदर, पर कहता है टूटने की कोई गारंटी नहीं है। राइट, सो आते आते मोमोज़ भी लेते आए हैं, भूख लगी थी और बहुत दिन हो गए थे ऐसा कुछ चटपटा मोमोज़ जैसा खाया नहीं। हालांकि शिमला गए थे तो वहाँ मोमोज़ अच्छे मिलते हैं, मशहूर हैं, पर फिर भी नहीं खाए। एनीवेज, वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, 3 दिन की लपेट के रखी है थकान, एक ही बार में अब सो के निकलेगी। राइट, सो यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है ना तो लाइक किए बिना मत जाना। मुझे होप है कि आपको ये सीरीज़ जो हिमाचल की है सितंबर 2023 की, ये अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई कमेंट्स, कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक, कोई भी मेरे लिए प्यार है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राइट, सो जल्दी ही ऐसी एक सीरीज़ और शुरू करेंगे। अदरवाइज़ डेली व्लॉग तो हमारा चल ही रहा है, रोज़ आपके साथ बात करने में आऊँगा ही आऊँगा। राइट, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके, ताकि आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर देना। राइट, सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।